एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 4 और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट, बी टू गिवन पॉइंट। ठीक, हमसे क्या कह रहा है कि कितनी सारी लाइंस हैं जो एक पॉइंट से पास कर सकती हैं और 2 पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो देखिए ये क्या होती है, ये एक लाइन है। ठीक, इस पे अगर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया, मान लीजिए ये मैंने मार्क कर दिया, इसको मैंने कह दिया कि ये ए है। ये मैंने एक लाइन ली, ठीक, लाइन मान लीजिए एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है और इसमें मैंने इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया ए। ठीक, और अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक, जो इस पॉइंट से होके गुजरती है। ठीक, ये एक और लाइन हो गई जो इस पॉइंट से होके गुजर रही है। इसी तरीके से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो इसी पॉइंट से होके गुजर रही है। आप एक ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसी पॉइंट से होके गुजर रही है। आप एक ऐसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से होके गुजर रही है। ठीक, आप और भी लाइनें इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जो इसी पॉइंट से होके गुजरेंगी। मतलब कहने का कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, समझिए कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे आप चाहें तो कितनी भी लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी लाइंस को आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? इस पॉइंट से अगर पॉइंट एक है, सिर्फ एक पॉइंट है, तो वहां से जो नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी वो इनफाइनाइट होंगी या आप कह सकते हैं काउंटलेस होंगी। ठीक है, क्या होंगी? काउंटलेस होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं ए के लिए, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट थ्रू वन गिवन पॉइंट आर काउंटलेस। नंबर ऑफ लाइंस ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ लाइंस passing through one given point are countless or infinite, are countless। ठीक है, काउंटलेस होता है, इनफाइनाइट होता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब हम उसकी गिनती नहीं कर सकते कितनी लाइन एक पॉइंट से पास होंगी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका बी वाला पार्ट, और बी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर कोई दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। क्या है? एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं इधर से। ठीक, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो हमें कितना भी आप किसी भी तरीके से आप लाइन ड्रॉ करना चाहें, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जहां एक ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया आपका, और ये आपकी लाइन हो गई। ठीक, और किसी तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी और तरीके से। देखिए आप अगर इस यहाँ पे, मैं यहाँ इसको बना देता हूँ सही से। देखिए ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी और ये हो गई आपकी लाइन बेटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से तो आप जितनी मन करे उतनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस वाले पॉइंट से भी जितनी मन करे उतनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से इसी सेम पॉइंट ए और बी से होती हुई कोई और लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश भी करेंगे तो हर बार आप इसी लाइन के ऊपर से ही लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी उस दो पॉइंट को वो हमेशा एक होगी। क्या होगा? क्या होगा आपका कि अगर टू पॉइंट्स, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, number of line passing through that point, passing through that point is one, that is one। क्या मतलब हुआ कि अगर दो लाइन है, दो पॉइंट है, तो वहां से अगर कितनी लाइन पास करेंगी तो सिर्फ एक लाइन पास करेंगी।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन की वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।